टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से हट रहे हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। मस्क ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी यानी डोजी के प्रमुख पद पर थे। पिछले कुछ वक्त से ट्रंप और मस्क के रिश्तों में खटास आती दिख रही थी। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही थी, जिनमें प्रमुख रूप से टैरिफ को लेकर ट्रंप का रुख इस विवाद की वजह रही। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर क्यों ट्रंप सरकार से अलग हो रहे हैं मस्क और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है। मस्क क्यों छोड़ रहे हैं ट्रंप सरकार का साथ। एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में मेरा वक्त समाप्त हो रहा है और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्ची को कम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। डोजी मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। व्हाइट हाउस के एक अफसर ने न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस को बताया कि यह बात सही है कि एलन मस्क ट्रंप के प्रशासन से अलग हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क का 130 दिन का कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने वाला था। इस बीच ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि सरकार के रिस्ट्रक्चर के लिए डोजी की कोशिश जारी रहेगी। याद दिलाना होगा कि ठीक एक दिन पहले ही एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के एक बिल के मुख्य बिंदु की आलोचना की थी। मस्क ने कहा था कि वह ट्रंप द्वारा इसे बिग ब्यूटीफुल बिल कहे जाने से बेहद निराश हैं। एलन मस्क ने कहा था कि यह बिल संघीय घाटे को बढ़ाने वाला है और उनके विभाग डोजी के काम को कमजोर करता है। मस्क ने दिया था संकेत। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि इस बिल से खर्च में 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की बचत होगी और सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। मस्क ने कहा था कि इस बिल से निराश हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि इस बिल को लेकर बातचीत करेंगे। मस्क ने हाल ही में कहा था कि वह मई में व्हाइट हाउस और डोजी से बाहर निकल जाएंगे और अपनी कंपनियों पर फोकस करेंगे। अगले महीने से वह अपना ज़्यादा समय टेस्ला को देंगे क्योंकि अब डोजी को बनाने का अहम काम पूरा हो गया है। ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो से हुआ था विवाद। अप्रैल में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो पर हमला बोला था। मस्क ने नवारो को बेवकूफ़ कहा था। हालांकि नवारो ने उनकी टिप्पणियों का जवाब नहीं दिया था। नवारो को डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ योजना का एक प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। व्हाइट हाउस ने भी एलन मस्क की टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया था। चुनाव में ट्रंप का खुलकर दिया था साथ। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था और ट्रंप के चुनाव अभियान के लिए आर्थिक मदद भी की थी। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद मस्क की खुलकर तारीफ की थी और कहा था कि एक सितारा पैदा हुआ है। ट्रंप की सरकार बनने के बाद से ही जैसे ही एलन मस्क डोजी विभाग के काम शुरू किया तो कई बातों को लेकर इसकी आलोचना शुरू हो गई। जैसे मस्क ने ऐसे लोगों की तलाश की जो हफ्ते में 80 से ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार हों। उन्होंने कॉस्ट कटिंग पर भी बहुत फोकस किया। डोजी विभाग ने हजारों लोगों को सरकारी पेरोल से हटा दिया। कई विभागों को छोटा कर दिया या उन्हें बंद कर दिया गया। इससे एलन मस्क का ट्रंप सरकार के कई अफसरों के साथ खुलेआम टकराव भी हुआ। इस साल अप्रैल में एलन मस्क ने अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया था और कहा था कि डोजी विभाग को लेकर वह अपने मकसद को हासिल नहीं कर सके। तो ये थी ट्रंप और मस्क से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।